अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू प्रेप 5+। जी बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्वाद का हरफ़े इल्लत से जोड़। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ हदायत हैं जो साज़ा के लिए हैं। बच्चों को स्वाद से शुरू होने वाले अल्फाज और इनके जुमलों में इस्तेमाल की मज़ीद मशक़ करवाएँ। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। हमारे पास यहाँ मौजूद है स्वाद अलिफ सा, या फिर स्वा आ सा, स्वाद वाओ सो, या फिर स्वा ओ सो, स्वाद छोटी सी, या फिर स्वा ई स्वी, और आखिर में हमारे पास मौजूद है स्वाद बड़ी से, या फिर स्वा ए से। ये था स्वाद का हरफ़े इल्लत से जोड़। बढ़ते हैं आगे, अल्फाज पढ़ें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, वो अल्फाज पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्वाद से शुरू होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सबर, सदर, सदा, सिफर, सुबह, सेहत, सहरा, साबुन, साफ, सोफ़ा, सूरत, साबिर, सालिहा, संदल, सफाई, संदूक। ये थी स्वाद के अल्फाज की पढ़ाई। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, इनका हमने क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास मौजूद है साफ़, तो साफ़ का जुमला होगा पानी साफ़ है। साबुन, ये साबिर का साबुन है। सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। सदा, सदा खुश रहो। सहरा, सहरा में हर तरफ रेत ही रेत होती है। यहाँ पे हो जाता है हमारा सफ़ा नंबर 43 मुकम्मल। अब हम बढ़ते हैं स्वाद की मश्क की तरफ, जो कि है सफ़ा नंबर 44 पे। जी, सबसे पहले हमें स्वाद की मश्क में क्या करना है, हमें करना है तस्वीर के दुरुस्त नाम के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पे हमारे पास कुछ तस्वीरें, हमें क्या करना है, इनके दुरुस्त नाम के गिर्द दायरा लगाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तस्वीर किसकी है, सोफ़ा की। तो यहाँ पे हमारे पास बेंच भी लिखा हुआ है, कुर्सी भी लिखा हुआ है, सोफ़ा भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें दायरा किसके गिर्द लगाना है, सोफ़ा के गिर्द, क्योंकि हमारे पास सोफ़ा की तस्वीर है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है डोल, संदूक, डिब्बा। तो हम किसको दायरा लगाएंगे, हम संदूक को दायरा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास संदूक की तस्वीर मौजूद है। ये हमारे पास क्या मौजूद है, सहरा, यानी सहरा को हम दायरा लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सहरा की तस्वीर मौजूद है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सिफर, 1, 10, सिफर। दायरा किसको लगाना है, सिफर को दायरा लगाना है, क्योंकि सिफर की तस्वीर मौजूद है। बढ़ते हैं आगे। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर कर लिखें। यहाँ पे हमारे पास अल्फाज दिए गए हैं, हमें इनको क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वाद की छोटी शक्ल की दोस्ती हुई है फ़े के साथ, और फ़े की छोटी शक्ल की दोस्ती हो गई है अलिफ के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे, स्वाद, फ़े, अलिफ, हमज़ा, छोटी ए, सफाई। आगे है हमारे पास सदका, स्वाद, दाल, काफ, हे, सदका, सूफी, स्वाद, वाओ, फ़े, छोटी ए फ़ी, सूफ़ी। और आखिर में हमारे पास मौजूद है संदल, यानी स्वाद, नून, दाल, लाम, संदल। बढ़ते हैं आगे। आखिर में हमें क्या करना है, मिसाल के मुताबिक अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये है जो शुरुआती लफ्ज़ है, और ये है आखिर वाले। हमें क्या करना है, इनको मिला के पूरा लफ्ज़ बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वाद अली स्वा को बेरे बर से मिला दिया गया है, यानी कि साबिर से मिला दिया गया है। इसी तरह हमें स्वाद, नून, दाल को हम मिला देंगे लाम के साथ, तो ये हो जाएगा संदल। इसके बाद स्वाद, दाल, सद, काफ, हे को मिला देंगे हम सदका, ये मुकम्मल हो जाएगा लफ्ज़। और आखिर में हमारे पास मौजूद है स्वाद व सो, फ़े, हे, सोफ़ा। इस तरह से हमारी सफ़ा नंबर 44 पे स्वाद की मश्क हो जाती है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मश्क समझ में आ गई होगी। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।